हेलो बच्चों। वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। तो इससे पहले भी मैंने दो वीडियो बना रखा है, पार्ट 1 और 2। आई होप आपने उस दोनों वीडियो को देख लिया होगा। तो पार्ट 3 में हम आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक सांड के साथ उन दोनों की, हीरा और मोती की भिड़ंत होती है, और वही सीन यहाँ बताया गया है कि कैसे उन लोगों की लड़ाई होती है और इसका परिणाम क्या निकलता है। तो चलिए देखते हैं। अरे यह क्या! कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। मतलब दौड़ता मतलब आवाज करता हुआ, दौड़ता हुआ आ रहा है। दोनों ने देखा, हीरा और मोती ने। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। सांड उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, मतलब दोनों मित्र इधर उधर देख रहे थे। सांड पूरा हाथी था, मतलब पूरा हट्टा कट्टा था, बहुत ही ताकतवर था सांड। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है! सांड की सूरत बहुत ही भयंकर, मतलब बहुत ही डरावना था। मोती ने मूक भाषा से कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। मोती ने कहा हीरा से, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर से कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। हीरा भी चिंतित था और बोला, यह तो बहुत ही घमंड में इधर आ रहा है, कुछ उसे घमंड में कुछ सूझ नहीं रहा है। आरजू विनती न सुनेगा, मतलब कोई भी विनती नहीं सुनेगा, हम पर थोड़ा सा भी दया नहीं करेगा। भाग क्यों न चले, भागना कायरता है। मोती ने कहा कि भाग क्यों न चले। तो हीरा ने कहा, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। मोती ने कहा कि कोई उपाय जल्दी सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। हीरा ने कहा कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। रगेदना मतलब बच्चों ये एक गांव की भाषा है। रगेदना मतलब दौड़ाना। किसी जानवर या किसी इंसान को रगेदना मतलब होता है कि उसको दौड़ाना। तो मैं एक एक जन मैं आगे से रगेदता हूं और तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मतलब दोनों तरफ से ही मार अगर उसे लगेगी, दोनों मिलकर मारेंगे तो वह भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों कह रहे हैं कि जान हमारी जोखिम में है, ऐसा करने में हमारी जान को जोखिम है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। तजुर्बा का मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो उनको, उस सांड को, एक साथ बहुत से जानवरों से लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तजुर्बा न था। तो वह एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। वह एक एक बार में एक ही सांड या बैल के साथ युद्ध कर सकता था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। सांड जख्मी हो गया दोनों की चोट से। दोनों ने जब प्रहार किया दोनों तरफ से, तो सांड जख्मी हो गया और वह जख्मी होकर भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। सांड बहुत ही निर्बल होकर गिर पड़ा था। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा से कहा, मेरा जी तो चाहता है बच्चा को मार ही डालूं, मतलब मेरा जी, मोती ने कहा, मेरा जी करता है कि उस बच्चे को मैं मार डालूं, मतलब सांड को मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। मोती कहता है, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे, यह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। मोती हीरा की बात नहीं मानकर मटर के खेत में घुस गया। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे, मतलब 2 ही 4 बार उसने कौर लिया ही था कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, मतलब खेत खेत के जो साइड का भाग जो होता है उसे मेड़ कहते हैं, ऊंचा करके रखा जाता है
जिससे कि खेत में पानी जमा रहे, उसे मेड़ कहते हैं। तो हीरा मेड़ पर खड़ा था, वह निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, मोती नहीं निकल सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, मतलब मेरा दोस्त संकट है, संगी का अर्थ होता है मित्र, मेरा मित्र संकट में है, तो लौट पड़ा। हीरा भी लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हॉल में बंद कर दिए गए। कांजी हॉल कहते हैं बच्चों जहां लावारिस जानवरों को बंद किया जाता है और उन्हें बाद में फिर बेच दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है, तो उस जगह को कांजी हॉल कहते हैं। अब भाग 4 को इसी के अंदर हम कंटिन्यू रखते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ तो उन लोगों ने सांड से तो छुटकारा पाया और अब कांजी हॉल में बंद कर दिए गए। उनके ऊपर चौथी मुसीबत जो थी वो उनके ऊपर ये थी। अब इसका क्या सीन है कि कैसे कांजी हॉल से वे फंसे और कांजी हॉल में फंसे रहे और कैसे उससे निकलकर वो अपने घर तक पहुंचे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया। साबिका मतलब ऐसा सबक मिला, दोनों मित्रों को ऐसा समय देखने को मिला कि उसे सबक मिला कि दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, मतलब गया इससे भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसे थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। तरह तरह के जानवर उस कांजी हॉल में सभी तरह के जानवर थे। भैंसे थी, बकरियां थी, घोड़े थे, गधे थे और इन बैलों को भी पकड़ा गया था और उन्हें खाना पीना बिल्कुल नहीं दिया जाता था, जिससे वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। बहुत तो ऐसे लगते थे जैसे अभी मर जाएंगे, इतने कमजोर हो गए थे। तो खड़े भी बहुत ऐसे कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर, फाटक मतलब गेट की ओर, टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। दीवार पर जो नमकीन मिट्टी लगी हुई थी दोनों उसे चाटने लगे, लेकिन इससे क्या उनका पेट भरता। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। हीरा तो था ही, पहले से ही थोड़ा सा उग्र था ही कि उसे उसे सहनशीलता कम थी, तो उसके मन में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मतलब भूख प्यास से इतना वो व्याकुल हो गया था कि कहने लगा कि मुझे तो लगता है प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई। हीरा कहता है, मोती को ढाढ़स बंधाता है और कहता है इतनी जल्दी हार मत मानो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। हम दोनों को सोचकर कोई उपाय निकालना चाहिए यहाँ से भागने का। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। मोती कहता है कि मैं तो थक गया हूं, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। हीरा कहता है कि इसी ताकत पर तुम अकड़ते थे, बस इतनी ही ताकत तुम्हारे अंदर है। साड़ी अगर निकल गई, क्या तुम्हारी साड़ी अगर निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, मतलब वो जो हॉल था उसकी जो दीवारें थी वह कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, हीरा बहुत ही ताकतवर था, दोनों बैल ही बहुत मजबूत थे। अपने नुकीले सिंग दीवार से गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। मतलब मिट्टी का एक चिपड़, मतलब थोड़ी सी मिट्टी दीवार से निकल आई। हीरा ने जब दीवार पर जोर से अपने सींगों से प्रहार किया तो थोड़ी सी मिट्टी निकल आई। फिर तो उसका साहस बढ़ा, हीरा का साहस बढ़ गया कि मैं इसे तोड़ डालूंगा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हॉल का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उदंडपन देखकर, उदंड मतलब होता है कि बदमाश, उदंडपन मतलब जो बदमाशी होती है या फिर कोई कुछ शैतानियां करता है उसे उदंडपन कहते हैं। तो देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए, मतलब कई डंडे मारे चौकीदार ने और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिरकार मार खाई, क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा ने कहा कि मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने उसे तो आजमाया, ऐसा जोर मारना कि काम की और बंधन में पड़ गए। और मोती कहता है कि ऐसा जोर लगाया कि और भी बंधन में तुम पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा।
कौन कहता है? मोती कहता है कि जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती। दीवार खुद जाती मतलब मैं कह रहा है कि दीवार अगर टूट जाती तो कितनी जाने बचती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। अब हीरा की इन बातों से मोती भी सहमत हुआ। मोती को भी लगने लगा कि हाँ, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो ये सब जानवर यहाँ से निकल सकते हैं, नहीं तो यही हाल रहा तो ये सब यहीं पर मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींगे लगातार इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। मतलब किसी अपने प्रतिद्वंदी से, किसी से लड़ाई कर रहा हो, किसी से द्वंद कर रहा हो, ऐसी 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 सींग से प्रहार करने लगा दीवार पर। आखिर कोई 2 घंटे की जोड़ आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए। अब गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। गधे तो शांत होते ही हैं और बेवकूफ होते ही हैं, तो वो वहीं पर खड़े रहे, लेकिन बाकी जो जानवर थे वह जल्दी जल्दी से भाग, जान बचाकर भागे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? गधों से पूछा हीरा ने, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है। गधे ने कहा, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात के ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंख में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिन तक एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। हीरा ने कहा मोती को कि लोग समझ जाएंगे, यहाँ के पहरेदार समझ जाएंगे कि तुमने ही इस दीवार को गिराया है, क्योंकि उन्होंने एक रात पहले देखा ही था कि हीरा को उस दीवार पर चोट करते हुए। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? कि इसी काम के लिए तो तुम्हारे गले में बंधन पड़ा था, तो मुझे भी मार लग जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। बस ये सब तो आशीर्वाद देंगे। और हीरा कह रहा है कि मोती कह रहा है कि 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, हमने बचा ली, और उनका आशीर्वाद तो हमें मिलेगा, तो वो आशीर्वाद अगर काम आ जाए। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। क्योंकि गधे तो खुद से जा नहीं रहे थे, तो मोती ने सींग मार मार कर बाड़े से, उस ग्राउंड से उस गधों को निकाला, और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। और जब सारे जानवर वहां से निकाल दिए गए, सारे जानवर भगा दिए उन्होंने, तब वह अपने बंधु के पास जाकर, अपने दोस्त के पास जाकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने में कैसी खलबली मची। इतने इसके लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर में ग्राउंड के अंदर में, इस बाउंड्री के अंदर में तो कोई भी जानवर ही नहीं बचा, सब भाग गए। तो इसमें यह देखकर उनके बीच खलबली मच गई, चौकीदारों और मुंशी के बीच। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, और सब उन्होंने तो जाना ही कि मोती नहीं मारा है, लेकिन वह रस्सी में बंधा हुआ था, इसलिए वह भाग नहीं सका, और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो बच्चों, इस पार्ट को हम यहीं पर खत्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और भाग 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 4 में। तो उसे भी जरूर देखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।